एक लाइन जिसपे 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्या आप लाइन के स्लोप्स निकाल सकते हो? क्या आपस में पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल जा रहा होता है, जितना ये एंगल होता है उतना ही ये वाला एंगल होता है, या बी से मान लो, मान लो, कोई फर्क नहीं है। इसका स्लोप क्या होगा जल्दी बताओ, स्लोप क्या होगा? y2 तो भाई स्वागत है आप लोगों का सेकंड लेक्चर में स्ट्रेट लाइंस के। पहले लेक्चर में हमने स्लोप ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट देख लिया था, या जितनी भी चीजें थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक चीजें थी वो हमने देख लिया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी उसमें नहीं है ना बेटा? पक्का? ठीक है। कोई भी लाइन है ना, कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ टेकन एंटी क्लॉकवाइज अगर थीटा है तो उसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा। हाँ या ना बेटा? है ना? कोई भी एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। तो मान लो कोई भी एक लाइन गिवन है और उस पर 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, ठीक है, तो क्या हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा, अरे ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है। और ध्यान दो बेटा, अरे यार ये सेम कलर हो गया, अलग कलर ले लेते हैं, अलग तो है। ये हमारे पास गिवन लाइन है, ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूं अब, ठीक है। ये हमारे पास गिवन क्या है? लाइन। इसमें 2 पॉइंट्स है। इस लाइन में ना हमें 2 पॉइंट दे दिए कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और ए दे दिया, जल्दी बताओ क्या? x1, y1 कोऑर्डिनेट दे दिया ना 2 पॉइंट का, और बी क्या दे दिया बेटा? x2, y2। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप। कैसे निकाल सकते हैं? यानी स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन। एक लाइन जिसपे 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो क्या आप स्लोप के तो क्या आप लाइन के स्लोप्स निकाल सकते हो? क्या आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हो? क्या बड़े प्यार से निकाल सकते हो, मैं आपको बताता हूं इधर। तो वही अपन पढ़ने वाले बेटा, वही अपन क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले। ध्यान देना, इधर ये हमारा एक्स एक्सिस था। एक काम करो ना, यहां से परपेंडिकुलर खींचो, यहां से क्या खींचो? परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। और यहां से ये परपेंडिकुलर खींचो और इसे एन नाम दे दो। क्या नाम दे दो? एन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। तो इतना कितना होगा जल्दी बताओ? x1। अरे भाई ओरिजिन से ए पे जाने के लिए x1 यहां चलना पड़ेगा और ऊपर y1 चलना पड़ेगा। तो ऊपर ए कितना है जल्दी बताओ? y1। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो नहीं मानते हो? सेम बेटा, यहां देखो, बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से x2 और ऊपर y2, यानी ये टोटल कितना है? y2। और ये टोटल कितना है जल्दी बताओ? x2। नहीं आएगा समझ? अगर ये आपको टोटल पता है बच्चे, अगर ये आपको टोटल पता है तो मुझे एक बात बता दो, ये इतना कितना होगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये भी क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? x2 माइनस x1। नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या समझ? तो अगर ये y1 है तो ये भी क्या होगा बेटा? y1। टोटल y2 है, तो y2 में से y1 गया तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? y2 माइनस y1। नहीं आया क्या समझ? आ गया। मान लेते हैं ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। क्या एंगल बना रहा है? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बताओ क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 2 लाइंस जब आपस में पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल जा रहा होता है, जितना ये एंगल होता है उतना ही ये वाला एंगल होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कोरेस्पॉन्डिंग। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा। आप बोलोगे भैया स्लोप इस टर्म में नहीं निकालना है क्योंकि हमें थीटा गिवन ही नहीं होगा, हमें एंगल गिवन ही नहीं होगा। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मान लेते हैं एंगल थीटा है तो इसका स्लोप क्या होता है? tan थीटा। क्या होता? tan थीटा। यानी स्लोप क्या होता है जल्दी बताओ? tan थीटा। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। एन ट्राइंगल ABN, इसमें tan थीटा लगाना। tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? परपेंडिकुलर और बेस। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड। तो tan थीटा देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर और बेस। थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी BN हमारा क्या होगा?
bn क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना, और बेस क्या होगा an। भाई थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटा का साथ वाला क्या होता है, बेस। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है 90 का सामने वाला, हाँ या ना। तो यहां पे परपेंडिकुलर आ गया bn और बेस क्या आ गया बच्चे, an। अरे हाँ या ना। bn किसके को लाया था जल्दी बताओ। bn, वेरी गुड बेटा, bn किसके को लाया, y2 माइनस y1, बहुत बढ़िया। और an किसके को लाया, x2 माइनस x1। बता दो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आ गया इस स्लोप का, स्लोप का इक्वेशन आ गया इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। मतलब दो पॉइंट दिए होंगे लाइन में, ए दिया है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। तो क्या हम ए बी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बेटा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, अभी भी नहीं आया समझ। और मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक चीज आपको बताता हूं भाई, डजंट मैटर एट ऑल, डजंट मैटर एट ऑल कि लाइन कैसे जा रहा है। लाइन भले ही ऐसे क्यों ना जा रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा भैया यहां तो ज्यादा एंगल बना रहा है, ठीक है, कुछ भी मतलब अगर भाई लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो इसका स्लोप का फॉर्मूला अलग हो जाएगा क्या, नहीं ना। मैं अभी ड्राइव करवा सकता हूं, इसके लिए भी सेम आएगा। ये मान लो x1 y1 और b क्या है बेटा, x2 y2, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, या b से मान लो, मान लो, कोई फर्क नहीं है। इसका स्लोप क्या होगा जल्दी बताओ, स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। या तो y1 माइनस y2 भी कह सकते हो, x1 माइनस x2 भी कह सकते हो। अरे ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले लो, कट देगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा और नीचे x1 माइनस x2 हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं अपन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। ठीक है यार, हद है यार, ठीक है। एक लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जिसपे दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगेगा ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ अ लाइन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 y2, आया ना, आया ना, बहुत बढ़िया। तो इसमें स्लोप क्या होगा बेटा जल्दी बताओ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, अरे हाँ या ना। y2 क्या है 4, y1 क्या है -2, माइनस ऑफ -2, चलो कोई ना, मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं -4 का, और y1 खुद में -2 है, नहीं आएगा समझ, ठीक है। x2 क्या है बेटा -1, ठीक है, और x1 क्या है -3। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा -4, ठीक है बेटा। और कैंसिलेशन के बाद -3/2 आंसर है। ऐसे ही निकाल लोगे, ऐसे ही निकाल लोगे बेटा, आया ना। डी वाला पार्ट करते हैं अपन, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो पता है, इस केस में हमें दो पॉइंट ना देके एंगल दे दिया है, क्या दे दिया है, थीटा 60 डिग्री है। एक ऐसा लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, यानी थीटा 60 है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, स्लोप क्या हो जाएगा tan 60। एमसीक्यू में इतने पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या होता है जल्दी बताओ, √3। अरे हाँ या ना, आसान है भैया। स्लोप का कॉन्सेप्ट हमें आ रहा है समझ, हमने सिंपल एक लाइन के बारे में पढ़ा कि, ठीक है, तो लाइन कितना इंक्लिनेशन बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो स्लोप उस बारे में बताता है। तो अगर एंगल थीटा बता रहे तो बना रहे तो अगर स्लोप tan थीटा होगा, मतलब स्लोप tan थीटा होगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है भैया। एक लाइन में अगर मान लो वो लाइन कितना एंगल बना रहे हो गिवन नहीं है, तो बेटा उस लाइन के अगर सिर्फ 2 पॉइंट अगर हमें पता हो, उस लाइन पे अगर हमें सिर्फ कितने पॉइंट पता हो, 2 पॉइंट, तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। है या ना, है या ना, आसान है, आसान है, बहुत बढ़िया। तो स्लोप के माध्यम से ना काफी चीजें आसान होने वाली है। तो अभी ना पैरेलल लाइंस को पढ़ते हैं, ठीक है। कौन से लाइंस को, पैरेलल लाइंस को। हम देखेंगे जब दो लाइंस पैरेलल होता है तो क्या स्लोप का रिलेशन होता है, या जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, ठीक है बेटा। तो पहले अपन पैरेलल वाला केस पढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशन ऑफ
पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है, ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑफ पैरेलल इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चों, अरे हाँ या ना, पूरा बाबा इना चोल बे, यहां देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा क्या रहे x एक्सिस। तो बेटा वी हैव अ लाइन, और इसको अपन नाम दे देते हैं L1, लाइन L1, ठीक है, एंड वी हैव अदर लाइन विच इज L2 एंड बोथ आर पैरेलल। लाइन L1 जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा, या θ1 θ2 भी मान सकते हो, हम अल्फा बीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। लाइन L2 जो एंगल बना रहा है वो है बेटा बीटा, क्या है मेरे बच्चे, बीटा। ओए मुझे एक बात बताओ बेटा, इसका स्लोप क्या होगा, जल्दी बताओ। लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, tan अल्फा, क्या होगा, इसको मैं M1 कह दूं, स्लोप ऑफ लाइन 1। बेटा लाइन 1 अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप tan अल्फा होगा, इसका स्लोप क्या होगा, जल्दी बताओ, tan बीटा, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, tan बीटा, और इसे अपन M2 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, M2, आया ना बेटा। मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, क्या अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, भाई कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों साइड टेंजेंट ले लो, 10 ले लो, दोनों साइड क्या ले लो, 10, पता ना, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों साइड ले सकता हूं मैं, अगर दो एंगल इक्वल, जैसे अल्फा अगर बीटा के इक्वल है तो tan अल्फा भी tan बीटा के इक्वल होगा, हाँ या ना। और tan अल्फा था क्या भाई, M1, tan बीटा था क्या, M2, दोनों का आ गया इक्वल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, हाँ या ना। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, परपेंडिकुलैरिटी की, यानी भैया यहां देखो, ये हमारा मस्त ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, बना देते हैं, ठीक है, ई वाई एक्स है, ये हमारा एक्स एक्स है, बहुत बढ़िया। देयर आर टू लाइंस, अ लाइन विच इज L1 चलेगा, दूसरा लाइन विच इज L2, दोनों परपेंडिकुलर है। अरे परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो बेटा, 90 का एंगल है, कितने का एंगल है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने का एंगल है, 90, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया तुम लोगों ने, शाबाश। लाइन L1, अरे L1 यहां लिख देते हैं, काहे तकलीफ ले रहे हो, L1 यहां लिख देते हैं, यहां ठीक है। लाइन L1 कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा, क्या है, ये मत सोचना ये छोटा एंगल ये वाला बना देते हैं, नहीं भाई, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला कितना एंगल बना रहा है, बीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा बे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हाँ या ना। अल्फा किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस 90, बता दो हाँ या ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है बेटा, ये मान लो एक ट्रायंगल है, ए बी सी इसके एंगल्स हैं, किसी भी एक साइड को आप एक्सटेंड करते हो, तो मान लो एक्स एक्स किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस, नहीं मतलब यहां तो ए और बी है, ए प्लस बी। अगर यहां देखो यहां वाई है, वाई किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ, ए प्लस सी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो ऐसा लग रहा है कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला लाइन आगे एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ पे अल्फा बना, अल्फा किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस 90, अल्फा किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस 90, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चाहे तुम ऐसे लिखो, चाहे तुम 90 प्लस बीटा लिखो, क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा, दोनों साइड 10 ले लो, क्या ले लो, 10 ही क्यों ले रहे, क्योंकि 10 हमें स्लोप लाने में हेल्प करता है, ठीक है। 10 90 प्लस बीटा, अरे हाँ या ना बेटा, हाँ या ना, पूरा बाबा ना, चल भाई, यहां देखो, ओए M1 किसके इक्वल होगा, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ, tan अल्फा, इसका स्लोप M2, और एक tan
आया ना? स्लोप लाइन 1 का स्लोप m1, लाइन 2 का स्लोप m2, आया ना बेटा? गुड। तो चलो इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। 10 90 प्लस बीटा, 90 पे रेशियो चेंज होता है, कॉट बन जाएगा, ट्रिग्नो पता है ना? और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जा रहा है विच इज नेगेटिव, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो 10 बीटा एंड सॉरी हाँ मतलब 10 बीटा मतलब जो भी है 10 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है जहां के नेगेटिव होता है, 90 पे रेशियो चेंज होगा, तो 10 90 पे रेशियो चेंज होगा, तो 10 क्या बन जाएगा? कॉट, और क्या बन जाएगा? बीटा। माइनस क्यों है बेटा? क्योंकि जा कौन रहा है? 10, और 10 क्या होता है वहां पे? नेगेटिव। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या? बढ़िया। ये हमारा 10 अल्फा है बेटा। कॉट बीटा कैन बी रिटन एज 1/10 बीटा, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? और 10 अल्फा किसके इक्वल था बेटा? m1 माइनस है ना? 10 बीटा किसके इक्वल है? m2, ठीक है? ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी m1 इसको इधर ले आओ यार, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यस, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर स्लोप विल बी -1, यानी m1 इंटू m2 क्या होगा? -1। दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? जल्दी बताओ। -1। अभी भी नहीं आया समझ? पैरेलल का केस समझ आया? पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है? -1 के। नहीं आया क्या समझ?